मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हेलो 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 हेलो। आइए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, मैंने अभी तक आपको प्रिज्म के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, पिरामिड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब इन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए मेरे भाई, करो मेरे बच्चे। कह रहा जी, किसी बेलन की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है। कहता है जी, किसी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुना के बराबर। मेरे बच्चे, बेलन जो है, ध्यान देना, कहता है बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर जी। रेडियस आर मान लेते हैं, इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का योग। तो भाई बेस तो सर्कल बना ना, तो सर्कल का एरिया मेरे बच्चे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऊपर वाले का भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। जोड़ोगे मेरे बच्चे, क्या हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। कहता है दोनों सिरों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये गोल वाला मेरे बच्चे, वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू आर और एच की वैल्यू 6, इसका 2 गुना आपस में कहता है बराबर। एक बार पढ़िए जरा। अरे अरे, करो मेरे बच्चे। कह रहा जी, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के बड़े बेलन से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई के कितने छोटे बेलन बनाए जा सकते हैं? देखिए जी, जब भी ऐसी बात हो कि इसको पिघला के, इसको मेल्ट करके कितनी क्या चीजें बनाई जा सकती है, तो मतलब वॉल्यूम की बात हो रही है। हाँ, है ना? क्योंकि सरफेस एरिया तो सिर्फ जिस एरिया को हम टच कर पाते हैं उसे कहते हैं। कहते हैं हाउ मेनी स्मॉलर सिलेंडर ऑफ हाइट एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए लार्जर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड दिस। कहता है एक बड़ा सिलेंडर है जी, इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर और रेडियस है 7 सेंटीमीटर। कहता है जी इसे पिघलाया, तो पिघलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर यानी 7 का वर्ग गुना हाइट हो गई 14। इसे हमने पिघलाया और पिघला के एक छोटा बेलन बनाए, और जो छोटे बेलन बने उसकी रेडियस भी 3.5 और हाइट भी 3.5 है। तो भाई पूरे बड़े का वॉल्यूम है इतना, और छोटे का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। 3.5 का स्क्वायर और हाइट भी 3.5। तो देखो यार, मैं आपको ये कहूं कि भाई मान लो मेरे पास इतनी बड़ी कोई बोतल है। ठीक है जी, 1 मिनट को ना। मेरे बच्चों ध्यान देना,
मैं आपको कहूंगी मेरे पास इतनी बड़ी बोतल है और इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें पानी है जी 10 लीटर। ठीक है, कितना लीटर है मेरे प्यारे बच्चों? 10 लीटर। कितने लीटर मेरे बच्चों? 10 लीटर। और इस 10 लीटर पानी से मुझे गिलासों को भरना है। एक गिलास में आता है 1 लीटर, एक गिलास में आता है 1 लीटर, इसमें है 10 लीटर। तो इससे जब गिलासें भरूंगा तो कितने गिलास भर पाएंगे? तो आप कहेंगे भाई 10 लीटर पूरा पानी है, एक गिलास में 1 लीटर पानी है, तो कितने गिलास लगेंगे? टोटल वॉल्यूम इसका 10 लीटर, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, 10/1 यानी 10 लीटर। हाँ है ना, समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही मेरे बच्चे, ये टोटल वॉल्यूम है, ये छोटे वाले का वॉल्यूम है, तो भाग दे देंगे। मेरा आंसर पाई से पाई काटा, इसे ब्रेक कर लेते, 7 × 7 × 14। इसे लिखोगे तो 3.5 का क्यूब, 3.5 का क्यूब बना भाई, 3.5 को बटे 10 लिखेंगे तो 5×7 = 35, 5×2 = 10, 7/2 बना। 3.5 का और 3.5 तो 7/2 का क्यूब, तो 7 × 7 × 7, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो वो ऊपर लिख दिया भाई। इसे 7/2 लिखेंगे ना, तो 7 का क्यूब तो 7 × 7 × 7 हुआ, और 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 यानी 8 हुआ, वो पलट के ऊपर चला गया। इससे ये उड़ा, इससे ये उड़ा, 7×2 = 14, 8×2 = 16। तो इसका मतलब इस कहानी में मामला सेट होगा 16 चीजों का, 16 चीजों की मामला सेट होगा। बताइए बाबू। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे, आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि जी ये तरणताल है, ये एक तरणताल है, ध्यान देना। इसका आकार है 20 मीटर × 10 मीटर, यानी लंबाई 20 मीटर है मेरे बच्चे, तो चौड़ाई है 10 मीटर। बहुत सुंदर। कुछ लोगों ने डुबकी लगाई, इसकी वजह से पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर बढ़ गया। भाई पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर बढ़ गया बाबू, तो इस बात का मतलब यही तो है कि अगर पहले पानी इतना था इसके अंदर भरा हुआ, ठीक है जी, पहले पानी इसके अंदर इतना भरा हुआ था, भाई पहले इतना पानी इसके अंदर भरा हुआ था जी, बिल्कुल सही है। फिर क्या हुआ सर? फिर कुछ नहीं हुआ जी, लोगों ने डुबकी लगा दी इसके अंदर, लोगों ने लगा दी डुबकी, टप टप, ऐसे लोग गिरते चले गए इसके अंदर। कितने लोग गए हमें नहीं पता, वो हमें निकाल के देना। ऐसे लोगों ने कहता है डुबकी लगाई। तो जब लोगों ने डुबकी लगाई तो क्या हुआ सर? कुछ नहीं सर, पानी का लेवल उठ गया, पानी का लेवल उठ गया सर, पानी का लेवल उठ गया सर। कितना उठ गया? जो पानी यहां तक था वो पानी यहां तक आ गया बाबू।
ठीक है, अब वो पानी यहां तक आ गया मेरे बच्चों, अब वो पानी यहां तक आ गया भाई। अब वो पानी भर के यहां तक आ गया मेरे बच्चों। ठीक है जी, जैसे ही लोगों ने डुबकी लगाई तो पानी यहां तक ऊपर उठ गया। पहले पानी इतना ही था, जैसे लोग कूदने लगे तो पानी धीरे धीरे ऊपर उठ गया। तब समझने वाली बात मेरे बच्चे ये है कि पानी कितना ऊपर उठेगा, पानी उतना ही ऊपर उठेगा जितनी आदमियों ने जगह घेरी होगी। जितनी आदमियों ने जगह घेरी होगी उतना ही पानी ऊपर उठेगा। अगर मान लो मैं समुद्र में कूद, उस तालाब में कूदूं और मैं 50 लीटर जगह घेरता हूं, तो जैसे ही मैं नीचे कूदूंगा तो 50 लीटर जगह तो जाके मैंने घेर ली, तो 50 लीटर पानी कहां होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जितने आदमियों ने जगह घेरी होगी उतना ही पानी ये शिफ्ट हो गया ऊपर, ये वाला, ये सारा जगह ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी इतना पानी शिफ्ट हो गया। तो मेरे भाई अब ये बताओ, कहता है इसकी वजह से पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर उठ गया। पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर उठ गया, मतलब ये जो पानी का डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर ऊपर है। ये जो पानी का डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर ऊपर है। ये पानी का स्तर 2 मीटर ऊपर उठा हुआ है जी, 2 मीटर ऊपर उठा हुआ है। हाँ जी, तो पानी जिस रूप में होगा उसी रूप में ऊपर उठेगा। अगर मान लो ये बेलन है, ये गिलास है और ये बेलनाकार है और इसमें मैं पानी डालूंगा तो बेलनाकारी रूप में तो ऊपर जाएगा। तो अगर ये बर्तन क्यूबोइडिकल है तो मेरे बच्चे जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा तो क्यूबोइडिकल शेप में ही तो ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, गलत तो नहीं है सर। और अगर क्यूबोइडिकल शेप में ही ऊपर जाएगा तो मेरे बच्चे इस क्यूबोइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ हो गई 20, ब्रेड्थ हो गई 10, और हाइट कितना ऊपर तक उठा है, 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर तक उठा है, तो इंटू 2, यानी कुल मिला के इतना पानी डिस्प्लेस कर दिया, इतना पानी विस्थापित कर दिया लोगों ने डुबकी लगाने से। अब एक आदमी कितना पानी मतलब खराब कर सक मतलब जगह घेर सकते हैं एक आदमी, तो आप कहेंगे 1 घन मीटर। तो अगर एक आदमी 1 घन मीटर जगह घेरेगा तो इतने घन मीटर जगह घेरी होगी कुछ लोगों ने, तभी तो ये पानी इतना घन मीटर ऊपर उठा। भाई ये वाला वॉल्यूम पानी का ऊपर इसीलिए तो उठा क्योंकि आदमियों ने जगह घेरी। और एक आदमी कितनी जगह घेर रहा है, एक तो इतना घेरने के लिए कितनी जगह चाहिए, काटोगे तो आएगा मेरे भाई 400। यानी 400 आदमी जब कुदाओगे ना तो मेरे बच्चों इतनी जगह घेरी गई होगी। 400 आदमी कुदाओगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों तो आपको इतनी जगह घेरने को मिलेगी। हाँ है ना। आइए भाई। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा। कहता है किसी धात्विक खोखले बेलन की ऊंचाई इतनी, इसके अंतर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर इतना है, यदि बेलन का वॉल्यूम इतना है तो इसके अंतर वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए मेरे बच्चे, इस पे मैं बहुत सारी चीजें समझा देता हूं एक ही साथ, क्योंकि इस पे काम आएंगी चीजें और ये बढ़िया मस्त सवाल बनता है। ध्यान से देखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये मेरे प्यारे बच्चों हुआ खोखला बेलन। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बात थोड़ी फील होगी। खोखले बेलन का मतलब है जैसे गिलास है, इस गिलास को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक खोखला बेलन है। यानी देखो जहां से मेरी उंगली जा रही है इधर भी एक खोखला है, हाँ जी, और ऐसे ही समझो ये इधर से भी खोखला है, दोनों साइड से खोखला है, इधर से भी इधर से भी। तो ये इसकी मोटाई होगी, ये इसकी मोटी परत होगी, हाँ जी। तो ये मैं मोटी परत इसकी दिखा रहा हूं, ये वाली, कि ये जो है मेरे भाई, ये है इसकी मोटी परत है, ये मोटाई है जो इसके अंदर मेटल लगी हुई है ना, इस मेटल की वॉल्यूम है। अब उसमें 3-4 सवाल पूछता है, तीनों चारों का जवाब देता है। देखिए मेरे दोस्त, ये सेंटर है तो ये अंदर वाली रेडियस हुई, इसी सेंटर से ये बाहर वाली रेडियस हुई, ये हाइट हुई। यहां से 3 चीजें पूछेगा। पहली चीज, वॉल्यूम ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ मेटल, मेटल का मतलब जो इसके अंदर धातु लगी हुई है, जो मटेरियल लगा हुआ है, इस मटेरियल का वॉल्यूम निकाल के बताओ क्या होगा। तो इसका तरीका ये है कि पूरे बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से जो ये अंदर है ना, अंदर वाले का वॉल्यूम निकाल दो। तो बड़े वाले के वॉल्यूम से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा दोगे तो बच जाएगा मेरे बच्चे इस मेटल का वॉल्यूम, हाँ जी। तो बाहर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले का हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। मेरे भाई पाई कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, तो यहां बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ जी। तो ये हो जाएगा मेटल का वॉल्यूम। मैं इसे अब शॉर्ट में बना के लिख देता हूं, पाई इंटू एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ये होगा मेरे बच्चे वॉल्यूम ऑफ मेटल। जो इसके अंदर धातु लगी हुई है उस धातु का वॉल्यूम होगा मेरे दोस्तों ये वाला। ठीक है जी, समझ गए। अब आते हैं अगला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। हिंदी में बोले तो खोखले बेलन, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको बड़े ध्यान से समझना, इस पे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए दोस्त, भाई टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालें इसका।
तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको दिमाग ये दौड़ाना पड़ेगा कि टोटल सरफेस में कौन कौन से सरफेस काउंट होंगे। देखो एक तो ये बाहर वाला सरफेस जिसको हम टच कर पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो जो ये बाहर वाला सरफेस है जिसको टच कर पा रहे हैं, ये हो गया मेरे बच्चे बाहर का आउटर सरफेस एरिया। तो आउटर सरफेस एरिया होगा पाई आर एच या 2 पाई आर एच, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच। भाई लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, तो बाहर वाली रेडियस। ऐसे ही मेरे बच्चे अंदर वाले को भी टच कर पा रहे हैं, आप कहेंगे हाँ जी, तो उसका हो गया सर स्मॉल आर एच। बिल्कुल ठीक है जी। और किस किस को टच कर पा रहे हैं, अगर आप ध्यान दिमाग दौड़ाएंगे तो ये जो नोक है मेरे बच्चे, अब इस शीशे में दिखाई कम दे रही होगी, टी शर्ट भी वाइट होगी आज, ये वाली जो नोक है ना जिसपे हम हाथ फिरा रहे हैं, इसको भी तो टच कर सकते हैं। देसी भाषा में समझाऊं तो मैं कौन सी बात कर रहा हूं बताऊं, मैं बात कर रहा हूं ये वाली जो ये येलो कलर का ऊपर का सरफेस दिखाया है, इस सरफेस को भी तो हम टच कर पा रहे होंगे ना मेरे बच्चे। अरे हाँ है ना। भाई इस सरफेस को भी तो टच कर पा रहे होंगे। ये वाला जो, अब देखो, अब आप समझ पाओगे, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया ना। अब ध्यान देना, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, भाई ये ऊपर वाला सरफेस भी तो आप टच कर पाओगे, हाँ है ना। तो ऊपर वाला सरफेस आपको दिखाई कैसे देगा, तो ऊपर वाला सरफेस आपको ऐसे दिखाई देगा, एक तो बड़े वाली कैपिटल आर हो गई और एक ऐसे ही मेरे भाई स्मॉल आर हो गई, ऐसे। तो इस वाले सरफेस की मेरे बच्चे में बात कर रहा था, इस वाले सरफेस की मैं बात कर रहा था कि ये तो सॉलिड है ना भाई, होलो तो अंदर है ना, ये वाला होलो है, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला सरफेस है, तो इस सरफेस को भी तो टच कर पा रहे होंगे हम। आप कहेंगे हाँ, तो इस सरफेस का एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो अंदर वाले की रेडियस है स्मॉल आर, हाँ जी बिल्कुल सही है सर। बाहर वाले की रेडियस क्या है मेरे बच्चों कैपिटल आर। तो सर बाहर वाले का एरिया ले लो पाई आर स्क्वायर, माइनस कर दो अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लो मेरे बच्चे, ये बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ जी, ये बना इस वाले सरफेस का एरिया, ठीक है जी। तो मेरे बच्चों इसका हो जाएगा बाहर वाले का 2 पाई आर एच कैपिटल आर एच, अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस पाई आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। अब जितना मेरे बच्चे ये ऊपर वाले का होगा ना, जितना ये ऊपर वाले का होगा इस वाले ठोस हिस्से का होगा, उतना ही नीचे वाले का भी होगा, क्योंकि नीचे भी तो होलो ही रहेगा, होलो का मतलब तो दोनों तरफ से होलो। हाँ जी, तो इंटू कर देंगे मेरे बच्चों इसे 2, इंटू कर देंगे 2। अब इसे सोल्व करते हैं, तो देखिए यार यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, एच कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा आर प्लस आर। हाँ जी, यहां से 2 पाई आर माइनस आर, आर प्लस आर। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कॉमन आ रहा है जी, तो आप कहेंगे सर 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर प्लस आर कॉमन आ रहा है, बचा क्या है यहाँ सर एच, और 2 पाई आर प्लस आर गया तो बचा क्या आर माइनस आर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा दूंगा तो बचेगी क्या ये, और इसको क्या कहेंगे थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का, वो ये बन जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई
आर प्लस आर इंटू में एच, और आर माइनस आर को मेरे बच्चे हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल, 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच प्लस थिकनेस ऑफ मेटल, एच प्लस थिकनेस ऑफ मेटल, थिकनेस ऑफ मेटल। ये हो जाएगा मेरे बच्चे खोखले बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस आर इंटू में एच प्लस थिकनेस ऑफ मेटल। हाँ जी, ये बहुत जबरदस्त तरीका है। आइए सवाल पे लगाते हैं। अब इस सवाल को करने का प्रयास करिए। आइए मेरे भाई, कहता है किसी धातुक खोखले बेलन की ऊंचाई इतनी है, इसके अंतर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इतना अंतर है, और बेलन का जो मेटल है उसका वॉल्यूम इतना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। ये बेलन है जी, ये इसके अंदर एक और बेलन है। अब हमें इस बात को समझना है। कहता है ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसके अंतर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर इतना है। तो बाहर वाले का रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं मेरे बच्चों, अंदर वाले की हम स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है जी। तो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया घटाएंगे, तो 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच, और ये जो दे रखा है, ये दे रखा है मेरे भाई 44, 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आर माइनस आर, ये है मेरे भाई 44। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू मेरे बचे 14, और आर माइनस आर बराबर 44। देखिए 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, हाँ जी, और 2 से 2 कटा तो आर माइनस आर, देखना नहीं 22 दूनी 44 एक किया है, तो आर माइनस आर की जो वैल्यू मेरे बच्चों आई 1/2, 1/2, बिल्कुल सही। अब कह रहा है जी इस मेटल के अंदर जो वॉल्यूम लगा है, ये वाला जो वॉल्यूम, ये जो मेटल की थिकनेस है, जो इसके अंदर वॉल्यूम लगा है धातु में, उस वो वॉल्यूम है 99 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो कैसे निकालें? बाहर वाले के वॉल्यूम से अंदर वाले का वॉल्यूम हटा देंगे तो इस मेटल का वॉल्यूम आएगा, बिल्कुल सही। और अभी उसका फार्मूला लिखवाया है मैंने 2 सेकंड पहले ही आपको कहीं, ये रहा, कि भाई वॉल्यूम ऑफ मेटल कैसे निकलेगा, तो उसका सूत्र होगा पाई इंटू एच आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। तो ये होगा भाई पाई इंटू एच इंटू आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, ये होगा वॉल्यूम ऑफ मेटल। और वो दे रखा है मेरे बच्चे 99 के। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 14, आर माइनस आर की वैल्यू दे रखी सवाल ने जी, हाँ 1/2, आर प्लस आर निकालनी है मेरे बच्चे 99। तो देखो यार 7 दूनी 14 है, 2 से 2 काटा,
11×2 = 22 आया, 11×9 = 99। तो आर प्लस आर की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो आ गई 9/2। तो आर प्लस आर आ गया 9/2, आर माइनस आर आ गया 1/2। सोल्व कर देते हैं इक्वेशन बना के। आर प्लस आर आया मेरे बच्चे 9/2 और आर माइनस आर आया मेरे बच्चे 1/2। तो सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आर की वैल्यू आएगी इन दोनों के जोड़ का आधा यानी 5/2 और वो आएगा। तो सोल्व करके, और यही आपसे पूछा है 5/2 का मतलब 2.5, 2.5। यही वैल्यू आपसे पूछी है, कैपिटल आर और स्मॉल आर बताइए। तो कैपिटल आर 2.5 होगा तो स्मॉल आर मेरे बच्चे 2 सेंटीमीटर। हाँ जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए भाई ध्यान से, कहता है किसी रोड रोलर को की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से इतनी इतनी। मेरे बच्चे ये कोई रोड रोलर है समझिए। कहता है इसकी बेस रेडियस देखिए 0.7 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है जब ये 1200 बार घूमता है तो किसी एरिया का, किसी मैदान का 88% एरिया समतल कर देता है। मेरे बच्चों सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि ये एक बार में कितना एरिया कवर करेगा। ध्यान देना, ये है मेरे बच्चों बेलन, ये है बेलन, ठीक है जी। आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैंने कागज का बेलन बनाया। हाँ जी, ये कागज का एक बेलन बनाया। हाँ जी, अगर ये कागज का बेलन है मेरे बच्चों, ये कागज का बेलन है। हाँ जी, ये कागज का बेलन है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इस बेलन को खोल दूंगा तो ये कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका सरफेस एरिया है। तो यानी एक बार ये बेलन जो है रोल करने पे कितना एरिया कवर करेगा। अगर ये यहां रोल कर रहा है तो यहां से मान लो शुरू होगा तो ये, अब ध्यान से देखना, ये इतना एरिया कवर करेगा जितना इसका सरफेस एरिया है। हाँ जी, यानी जितना इसका सरफेस एरिया उतना एरिया हर बार ये कवर करेगा। आइए, तो भाई बेलन का सरफेस एरिया कितना है 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 0.7 और हाइट का मतलब 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये एक बार में इतना एरिया कवर करेगा। ठीक है, कितने चक्कर लगाता है जी, 1200 चक्कर लगाता है।
1200 चक्कर लगाता है तो गुना 1200, इतने चक्कर लगाए। और 1200 चक्कर में इसने जो एरिया कवर किया ना वो पूरा कंप्लीट नहीं किया। कहता पूरे मैदान के टोटल एरिया का 88% हिस्सा समतल किया। तो पूरे मैदान का एरिया मान लेते हैं ए, तो पूरे मैदान का एरिया ए है, तो इसका 88% हिस्सा यानी 88/100 इतना हिस्सा इसने समतल किया और ये बराबर है इसके। बिल्कुल ठीक है। तो टोटल एरिया निकालेंगे, ध्यान देना, पॉइंट हटाएंगे तो बटे 10 से 10 कटा, 7 से 7 कटा, 22 दूनी आप कहेंगे 44, 44 दूनी 88, 2 से काटेंगे 50, 50 1200 100, तो ए की वैल्यू जो आएगी 60,000 आएगी। ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 60,000, है ना, क्योंकि 12 पंजे 60, ठीक है 60,000, यानी 60,000 वर्ग सेंटीमीटर टोटल एरिया है उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र पे हम ये काम करना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र पे हम ये काम करना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी। अब आते हैं आगे। अब कह रहा है क्या कि भाई 6 रुपए 75 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से सारे भाग को समतल करने का खर्चा बताइए। 6 रुपए 75 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा है 6 रुपए 75 पैसे, तो इसका कितना आएगा गुना 6 रुपए 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो भाई 1 वर्ग सेंटीमीटर का इतना खर्चा, तो इतने का कितना गुना कर देंगे। तो देखो 2 जीरो से तो डेसिमल हटा, आप 2 जीरो तो पहले वाली रखनी, 6 से गुना करेंगे, 6 पंजे 30, 6 7 42 और 3 45, 6 छंग 36 और 4 40, तो 4,05,000 रुपये का खर्चा होगा मेरे भाई। 4,05,000 रुपए का खर्चा होगा पूरे मैदान को समतल करने का। हाँ जी। एक भाई कह रहा दो कहां से आया मेरे भाई, बेलन का सरफेस एरिया का सूत्र होता है 2πRH, जिसे पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े मुंह उठा के आने से कुछ हासिल नहीं होगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आइए बच्चे करिए।
आइए मेरे बच्चे, ध्यान देना मेरे बच्चे। सवाल में कह रहा है सिलेंडर हुज एरिया ऑफ द बेस इज रिड्यूस टू 1/9 एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज टू 6 टाइम, फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज इन द कर्व सरफेस एरिया। कहता है एक बेलन है जी, उसका आधार का क्षेत्रफल 1/9 रह गया। 1/9 रह गया मतलब पहले बेलन का आधार जो था वो बहुत बड़ा था, अब बेलन का आधार बहुत छोटा रह गया। 1/9 का मतलब पहले 9 था एरिया, तो अब कितना रह गया मेरे बच्चे 1। तो मान लो पहले रेडियस थी कैपिटल आर और अब रेडियस हो गई स्मॉल आर, यही तो मतलब हुआ। तो पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर, अब हो गया पाई आर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पहले कितना था पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है जी। पहले ज्यादा था अब कम हो गया। तो कह रहा है पहले का एरिया अगर 9 था तो अब एरिया हो गया 1, पाई से पाई काटा तो आर अपॉन आर की जो वैल्यू है मेरे बच्चे 1/3 आई। आर अपॉन आर की जो वैल्यू है 1/3 आई। हाँ जी, क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। और कहता है हाइट 6 गुना हो गई, यानी पहले अगर रेडियस मेरे बच्चों 3 थी तो अब रेडियस हो गई 1, और पहले हाइट अगर 1 थी तो अब हाइट हो गई 6। ऐसा कह रहा है कि भाई हाइट 6 गुना होगी। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा? तो भैया पहले वाले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था? तो वो था 2πRH, आर की वैल्यू 3 थी, हाइट 1 थी। अब जो है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πR1 हो गई और रेडियस 6 हो गई। हाँ जी, तो 2 पाई से 2 पाई रह गया, 3 दूनी 6। यानी अगर पहले कर्व सरफेस एरिया 1 था तो अब हो गया मेरे बच्चों कितना? 2। तो 1 से कोई चीज 2 हो गई तो कितना चेंज हो गया? 1 का। तो 1 पे 1 का ग्रोथ कितना परसेंटेज कहलाएगा मेरे बच्चे? 100%। यानी उसका जो एरिया है मेरे भाइयों वो कितना परसेंट बढ़ गया? 100%। हाँ जी, 100%। करिए भाई। आइए मेरे बच्चे, कह रहा है किसी आयताकार मैदान की मरम्मत पर 1,000 रुपए खर्च किए गए। मैदान की चौड़ाई 50 मीटर व मरम्मत की लागत 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर है। देखो मेरे भाई, ये कोई आयताकार मैदान है, ठीक है जी। इस आयताकार मैदान पे की चौड़ाई है 50 मीटर, ये चौड़ाई है 50 मीटर, ठीक है जी। और सवाल में ये कह रहा है कि भैया इस पे हमने खर्चा कर दिया 1,000 रुपया। 1,000 रुपए इसकी मेंटेनेंस पे ऑलरेडी खर्च हो चुका है, ठीक है जी। अब कहता है अगर मैदान की लंबाई हमने 20 मीटर बढ़ा दी, मैदान की लंबाई अगर हमने 20 मीटर बढ़ा दी, मैदान की लंबाई हमने 20 मीटर बढ़ा दी, तो 50 मीटर चौड़ाई थी, लंबाई बढ़ा दी 20 मीटर। तो अगर 20 मीटर लंबाई बढ़ा दी तो इस
जो बढ़ा हुआ एरिया है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 50 गुना 20, तो ये हो जाएगा 1000। तो इसका एरिया हो जाएगा मेरे भाई 1000 वर्ग मीटर। कितना मेरे प्यारे बच्चों, 1000 वर्ग मीटर। और लागत का जो खर्चा है वो क्या है, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर। तो एक वर्ग मीटर पे 25 पैसे, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए। तो 1000 वर्ग मीटर पे हो जाएगा 250 रुपए, या 25 पैसे से गुना करते तो 25,000 पैसे यानी 250 रुपए। तो 1000 रुपए तो इस पे खर्चा हो रहा था, 250 इस पे खर्चा हो जाएगा, तो टोटल खर्चा हो जाएगा 1000 प्लस 250 यानी 1250। हाँ जी आइए। देखिए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। कहता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अच्छा इस बात को भी समझना, अगर मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि ये कोई वर्ग है, ये कोई स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की जो साइडें हैं वो है 1 किलोमीटर, ये साइड भी 1 किलोमीटर है, ये साइड भी 1 किलोमीटर है, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप कहोगे सर साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है, एक, एक का वर्ग एक, तो यानी इसका जो एरिया आएगा वो 1 वर्ग किलोमीटर आएगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत है, इसका एरिया बोला जाएगा 1 वर्ग किलोमीटर। आप चाहें तो 1 वर्ग किलोमीटर की डायरेक्ट यूनिट याद रख सकते हैं मीटर में, या आप यूं सोचे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो मेरे बच्चों अगर किसी वर्ग की भुजा 1000 मीटर है, किसी वर्ग की भुजा 1000 मीटर और मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं, साइड का स्क्वायर यानी 1000 गुना 1000, साइड का स्क्वायर यही तो हुआ, तो ये एरिया हुआ। तो आप या तो 1 वर्ग किलोमीटर को आप ऐसे याद कर लें, या फिर इस तरह से उसे ट्रीट कर लें। तो कह रहा भाई 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे बरसात हुई, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे मेरे बच्चों बरसात हुई, इस क्षेत्र पे बरसात हुई, तो इसका एरिया जो आया, बेस का जो एरिया आया वो आया 1000 गुना 1000, 1000 गुना 1000, इतना एरिया मेरे बच्चे इस पे हो। अब कहता है जी इस पे कितनी बारिश हुई है जी, 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो मेरे बच्चे 2 सेंटीमीटर बारिश हुई। अब आप एक बात समझे, मान लीजिए किसी चीज का बेस रेक्टेंगल है, ऐसा किसी चीज का जो बेस है वो रेक्टेंगल है, किसी चीज का बेस रेक्टेंगल है। अगर मेरे बच्चे इस चीज का बेस रेक्टेंगल है और इसी के ऊपर पानी गिरता रहे और ऐसे दीवारें खड़ी कर दें, तो पानी भी रेक्टेंगुलर बेस में ही ऊपर उठता चला जाएगा, मतलब क्यूबॉइडिकल शेप में ही ऊपर उठता चला जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो इसी एरिया पे 2 सेंटीमीटर बारिश हुई है, तो मतलब समझो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक इस पे बरसात होती रही। तो 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक बरसात होगी थी, क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या हुआ? 1000 गुना 1000, बिल्कुल ठीक है। और कितनी हाइट तक बरसा है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब भाई ये मीटर है, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो बटे 100, तो 2/100 मीटर। तो कुल मिला के इतनी बरसात हुई। कहता है जी जितनी भी बरसात हुई हमने इसके 50% एरिया, सॉरी 50% पानी को ही स्टोर करने की इच्छा रखी। 50% पानी स्टोर किया, तो इतना पानी कुल मिला के मेरे भाई बरसा, इतना पानी बरसा,
इस पानी में से 50% ही स्टोर करने की इच्छा हुई, तो इतना पानी स्टोर हो गया। ठीक है, अब कहता है इस पानी को हमने एक टैंक में डाल दिया। इस पानी को हमने एक टैंक में डाल दिया। जिस टैंक में हमने डाला, उस टैंक का जो आधार था मेरे बच्चे, वो दे रखा है कितना, 100 मीटर गुना 10 मीटर। हाँ जी, तो ऐसे मेरे बच्चे एक रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके अंदर ही पानी गिरा। अब इस टैंक का जो साइड की लेंथ है वो 100 मीटर तो है लंबाई मेरे बच्चों, और चौड़ाई है इसकी 10 मीटर। इसमें पानी गिरा, कितनी ऊंचाई तक पानी गिरा जी, वो हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये सारा पानी जो गिरा, इसका 50% तो खराब हो गया, 50% हमने इकट्ठा किया। ये पानी कहां डाला, इसके अंदर डाला हमने। तो इसके अंदर डाला तो हम मान लेते हैं कि पानी जब इकट्ठा हुआ होगा तो h मीटर ऊंचाई तक पानी इकट्ठा हो गया होगा। तो कह रहा है कि h की वैल्यू बताओ। तो यानी मेरे बच्चे इस पानी का आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है 100 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर, हाइट मान लेते हैं h मीटर। तो इस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल बारिश के 50% के बराबर होगा। सोल्व करते हैं, आइए जरा देखिए मेरे भाई, 50 दूनी 100 कटा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 3 जीरो से 3 जीरो काटा, तो सीधा सीधा h की वैल्यू निकल के आ गई मेरे बच्चे 10 मीटर। यानी जो टैंक है उसके अंदर 10 मीटर ऊंचाई तक पानी स्टोर हुआ होगा। टैंक में कितनी ऊंचाई तक पानी स्टोर हुआ होगा मेरे बच्चे, 10 मीटर ऊंचाई तक स्टोर हुआ होगा। थैंक यू भाई मन। हाँ जी, आई करिए मेरे बच्चे। करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, कहता है 44 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई वाली एक आयताकार सीट है बाबू।
इसको लंबाई से मोड़कर एक बेलन बनाया गया। कहता लंबाई को मोड़ा गया। किसको मोड़ा गया मेरे बच्चे? लंबाई को मोड़ा गया। ध्यान से देखना, जैसे ये बेलन है ना, ये आयताकार कोई शीट है, ठीक है जी, ये तो अब कुछ नहीं दिख रहा हो, ये कोई आयताकार शीट है। कहता है इसे लंबाई के हिसाब से ऐसे मोड़ा, ठीक है जी, लंबाई के हिसाब से मोड़ा तो ये बन गया ऐसे, लंबाई के हिसाब से मोड़ा तो ये बन गया मेरे बच्चों ऐसे, हाँ है ना, लंबाई के हिसाब से मोड़ा तो ये बन गया ऐसे, ठीक है जी, लंबाई के अनुरूप हमने इसको मोड़ा है। तो लंबाई के अनुरूप जब मेरे बच्चे हमने इसको मोड़ा है तो ये बेलन बन गया। और बेलन कैसा बना होगा? ऐसा। हाँ जी, ऐसा मेरे बच्चे समझो बेलन बन गया। ये लो बेलन बना दिया तुम्हारा, ठीक है जी, टेढ़ा मेढ़ा जैसा आप समझ लेना बेलन। तो मेरे भाई ये लेंथ है 44 और ये लेंथ है 18। तो आप ध्यान से देखोगे तो इसकी ये साइड की मतलब इसकी बेलन की ऊंचाई हो गई 18 और ये हो गई आपकी सरकमफ्रेंस। भाई ये इसकी लेंथ है, ध्यान देना, ये क्या है मेरे बच्चों? इसकी लेंथ। जब आप इसे ऐसे मोड़ोगे तो ये इस बेलन की क्या हो गई? सरकमफ्रेंस हो गई। हाँ जी, तो अगर इसकी रेडियस r है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 2πr यानी जो सरकमफ्रेंस होगी वो होगी 44। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r बराबर 44। तो 22 दूनी 44 काटा तो r की वैल्यू मेरे बच्चों 7 आ गई। अब रेडियस 7 आ गई मेरे बच्चे, हाइट 18 आ गई, तो कह रहा वॉल्यूम बताओ क्या होगा। दूसरा तरीका आप ये भी है कि अगर आप 2πr ना करें तो आप ये बताइए इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ? 44 गुना 18 लेंथ इंटू ब्रेड। और मेरे बच्चे इसी रेक्टेंगल को मोड़ के तो आपने बेलन बनाया, तो बेलन का कर्ड सरफेस भी क्या होगा? सेम ही होगा। तो कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr(h). सोल्व करके यहां से भी r निकाल सकते हैं। और अगर r आ गया तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं, πr² होता है। r आ गया, h आ गया, सोल्व कर दीजिए, ठीक है जी। आइए बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। देखिए समझने की चीजें हैं यार, है ना। 3D में कहानी यही है कि ज्यादा समझना होता है। कह ये रहा है, पहले सवाल समझाता हूं फिर इसके थ्रू समझाता हूं। ये क्यूबॉइड है, समझिए, ठीक है। वैसे
यहां पे क्यूब है तो आप इसे क्यूब की तरह ट्रीट करके समझना। सवाल में कह रहा है एन सेंटीमीटर लंबाई वाले घन, यानी ये कोई क्यूब है और इस क्यूब की सारी साइडें हैं एन, मतलब सारी साइडों की लेंथ है एन। घन चारों बाहरी दीवारों पर एक समान लंबाई का तार लपेटा गया। कहता है इसके ऊपर एक तार लपेटा गया है। एक पूरी मोड़ में बिंदु सी से शुरू होता है और डी पर जाकर खत्म हो जाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें क्या होगी। कहते हैं तार की लंबाई ज्ञात करें क्या होगी मेरे बच्चे। हाँ जी, तो पहले तो आप क्यूबॉइड समझ लें, फिर मैं कहानी को आगे एक्सप्लेन करता हूं। तड़प रही है जिंदगी। आइए भाई, सवाल बढ़िया, पेपर का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना ही होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखो मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है। कहता है जी एक धागा है, वो यहां किसी पॉइंट से बांधा है। लेट से ये पॉइंट है, क्या दे रखा था उसने, सी या डी। ये पॉइंट था सी नीचे वाला, ये कोई पॉइंट था सी। ठीक है जी। अब यहां से ये धागा पूरी तरह से ट्रेवल होता है, या मैं यहां की जगह यहां बांध देता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मान लीजिए धागा ट्रेवल होता है, या यहां से कहीं से ही बांध देते हैं। तो पहले क्या होगा, ये यहां से यूं जा रहा है सीधा। ठीक है जी, बहुत सुंदर, माशाल्लाह। फिर ये यहां से यूं गया। ठीक है जी। फिर ये यहां से यूं आया, और फिर ये मेरे बच्चे यहां से यूं। तो ये पॉइंट था सी मेरे बच्चों, तो ये पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों डी। एक पॉइंट सी है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो दूसरा पॉइंट है डी। हाँ है ना, ऐसे धागा बंधा हुआ है। थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना, फिर आपको डिटेल समझाता हूं। हर एक साइड की जो लेंथ वेंथ है वो इसने दे रखी है, जो भी है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, ठीक है। अब मेरे बच्चे, मैंने क्यूब को 4 बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दिया। ऐसे 4 बराबर हिस्सों में मेरे बच्चे हमने इसे ब्रेक कर दिया। ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। लेकिन अब आपको ये महसूस होना चाहिए कि सीओडी दूर दूर नहीं है, एक दूसरे के ऊपर है। कैसे ऊपर है समझना। मेरे बच्चों, मेंसुरेशन 3D ऐसी चीज है कि 3D चीजें बनानी बहुत टफ होती हैं, लेकिन समझानी भी टफ होती है। अगर आप खुद थोड़ा सा रेस्पॉन्ड करेंगे ना तो समझाना आसान हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें, मैं इसको मिटाता हूं। ये एक क्यूबॉइड बना दिया मैंने, ठीक है जी, तो कुछ और ही बना दिया क्या। हाँ, ये 4 दीवारें बनाई हैं मेरे बच्चे, ध्यान दोगे तो। कितनी दीवारें बनाई हैं, 4 दीवारें बनाई, 4 दीवारें बनाई हैं मैंने। ठीक है, ऐसे ही क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है, ये क्यूब बना दिया, क्यूब था सॉल्व। ठीक है जी। तो एक धागा बांधा था,
धागा हमने यहां बांधा था, जहां ये मैं ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूं, धागा हमने यहां बांधा था, हमने धागा यहां, धागा मेरे बच्चों हमने यहां बांधा था, यहां वाले हिस्से पे, ठीक है, धागा हमने यहां बांधा था और यहां से यूं लपेट के ले गए, यूं लपेट के लाए, यूं लपेट के लाए, यूं लपेट के लाए, और फिर आखिर में धागा यहां बांध दिया। तो पहला धागा हमने यहां से शुरू किया था और ऊपर धागा हम यहां लाए। तो जब इसे सीधा करेंगे ना तो ये दोनों एंड दूर दूर दिखाई देंगे, लेकिन जब इसे मोड़ेंगे तो दोनों एंड ऊपर नीचे आ जाएंगे चिपक के। तो सेम यही कहानी यहां है मेरे बच्चों, कि ये दोनों एंड जो है ना, ये जब रोल होगा, ये घूमेगा, ये घूमेगा, तो सी और डी ऊपर ही आ जाएंगे, इसलिए मैंने सी डैश और डी डैश से समझा देता। हाँ जी। और जब इस धागे को खोलोगे ना तो ये धागा आपको ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल, जो ये येलो कलर का धागा है भाई, ये ऐसे दिखाई देगा कि सी से लेके डी तक ऐसे गया, ऐसे जाएगा। हाँ जी, ऐसे ये धागा दिखाई देगा। दो फेसेस पे आपको ये डॉटेड समझिए दिखाई दे रहा है। देखिए, फील करना बहुत जरूरी है। कुछ जगह डॉटेड दिखाई देगा आपको और बाकी जगह पे क्लियर दिखाई देगा। हाँ जी। तो हमें ये लेंथ निकालनी है। अब हमें सवाल में ये कह रहा भैया क्यूब की जो लेंथ है वो n है, यानी एक साइड की लेंथ n है, तो ये लेंथ n हो गई, ये लेंथ n हो गई, ये लेंथ भी n हो गई, ये लेंथ भी n हो गई और ये लेंथ भी n हो गई। तो मेरे बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे ना, गौर से देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया मेरे बच्चों बेस, ये हो गया बेस। तो यहां एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो ये हो गया 4n, ये हो गया n, ये वाली साइड की लेंथ हमें निकालनी। तो इसे सोल्व करोगे तो कैसे आएगा भाई, ये 4n हो गई, ये n हो गई, यही तो धागा था जो लपेट रहे थे। 4n का 16n और ये 17, तो निकालोगे तो √17 और n स्क्वायर का वर्गमूल आएगा √17 है। तो यानी इस धागे की लंबाई होगी मेरे बच्चे √17n। अब जल्दी से बताइए कितने बच्चे सवाल को समझ गए कि इसका आंसर √17n होगा, n स्क्वायर रूट से बाहर होगा। जल्दी से बताइए, अगर समझ गए हैं तो ऑल ओके, नहीं तो भैया चीर फाड़ मचानी पड़ेगी इस डब्बे के साथ। जल्दी से यस और नो में आंसर लिख दीजिए। जो समझ गए वो यस, जो नहीं समझे वो नो। देखो, ये धागा समझो ऐसे यूं है और यहां से यूं चारों तरफ लपेटा जा रहा, ठीक है, समझ गए। अरे वेरी गुड, क्यों मेरे को भी झंझट में पाल रहे थे, मेरा ही मन नहीं था उससे समझाने का। ऐसे समझ जाओगे तो बढ़िया है। उसमें मेहनत ज्यादा लग रही थी पर वो चीज भी कुछ अलग ही बन रही थी। करिए मेरे बाबू। थैंक यू। समझ रही है दुनिया। अबे अब नो बोल रहे हो, अब मैंने फेंक दिया भाई कार्डबोर्ड। कोई नहीं, मैं दोबारा बढ़िया से समझाऊंगा इसको किसी और चीज से लेके। कह रहा है किसी बेलन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ये कोई बेलन है बाबू? इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है r।
तो कहता है यदि इसकी आधार त्रिज्या या इसकी ऊंचाई में 6 सेंटीमीटर जोड़ दिया जाए, या का मतलब होता है या तो ऊंचाई में जोड़ लो या आधार त्रिज्या में जोड़ दो, तो कहता है आयतन में कोई बदलाव नहीं होता, समान आता है। तो भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा नेचुरली देखें तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू 6 ये होगा इसका सही में वॉल्यूम। अब सवाल में कह रहा है कि भाई अगर हम इसकी रेडियस में 6 जोड़ दें तो भैया वॉल्यूम हो जाएगा पाई, रेडियस होगी r+6 का होल स्क्वायर, हाइट हो गई 2। या हम इसकी हाइट में 6 जोड़ दें तो 2 + 6। तो कहता है दोनों ही स्थितियों में आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी आप रेडियस में 6 जोड़ोगे तो रेडियस r+6 हो जाएगा, ये वॉल्यूम बना। हाइट में 6 जोड़ोगे तो वॉल्यूम ये वाला बनेगा। हाँ जी, तो देखो मेरे भाई पाई से पाई काट दिया। अब देखो ध्यान से, तो ये r+6 का होल स्क्वायर है। हाँ जी सर, ये r स्क्वायर और ये 6 दूनी 8, 6 और 2 8। तो मेरे भाई 2 से काटोगे 4 आएगा। अब देखो यार इसे सिंपल ही लिख लेते हैं, या तो होल स्क्वायर खोल दो पूरा तब भी आसानी से निकलेगा, या 4r² को मैं 2r का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो r+6 की वैल्यू आ जाएगी 2r, तो मेरे बच्चे r की वैल्यू आ जाएगी 6, एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। तो आधार त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। हाँ जी, हाँ जी, नहीं है दुनिया। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे। कहता जी कोई बेलन है, उस बेलन की रेडियस है 10 और हाइट है 4। तो कहता है त्रिज्या या ऊंचाई में कितना जोड़ा जाए कि दोनों परिस्थितियों में आयतन में कोई बदलाव ना हो। तो मान लेते हैं x वो नंबर है जो रेडियस में जोड़ो या फिर हाइट में जोड़ो, दोनों परिस्थितियों में कोई बदलाव ना हो। तो भैया अगर मैं रेडियस में x जोड़ दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई r² h, और अगर मैं हाइट में x जोड़ दूं तो पाई r² इंटू हाइट 4 + x। अगर मैं रेडियस में x जोड़ूं तो पाई r² h एलसीएम, हाइट में x जोड़ूं तो ये एलसीएम, मतलब वॉल्यूम माफ करना। पाई से भैया पाई उड़ाए, ये 10 + x का होल स्क्वायर गुना 4, 10 का वर्ग बाबू 100, 4 + x। भैया जी 4 से काटेंगे 25 से बनेगा ना, 25 × 100, तो वर्ग करोगे तो 100 + x², भाई a + b का होल स्क्वायर करना, जमा 20x। यहाँ 25 × 100, 100 और ये आया मेरे भाई क्या 25x। देखो मेरे भाई 100 से तो 100 निपटा दो, x² यहाँ रखो, 20x उधर जाएगा माइनस का तो बचेगा 5x, x दोनों तरफ काटोगे तो x की वैल्यू आएगी 5। यानी 5 वो नंबर है जिसे आप रेडियस में जोड़ दो या हाइट में जोड़ दो।
तो दोनों ही स्थितियों में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, यहां पे वही वॉल्यूम आएगा और यहां पे वही वॉल्यूम आएगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल मिलते हैं, शब्बा खैर।